बात की है तो कुछ पता चला? भाई पबजी खेलती है कि नहीं घर पे? अभी खेलती है? पबजी खेलने से मिल रहा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का असली सच क्या है? वो सचिन की बेपनाह मोहब्बत है या फिर आईएसआई की जासूस? बात की है तो कुछ पता चला? नेपाल में सीमा ने सचिन से असल में शादी की या फिर साजिशन प्यार का जाल फेंका? इसका ये भी तो है शादी उदी का बताया जा रहा है उम्र लड़की का। आखिर 5वीं पास सीमा फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलती है? हिंदू रीति रिवाजों में इतनी ढल कैसे गई? लेकिन अंग्रेजी में तो बोल रही है। तुम लोग पूछे नहीं कितनी अंग्रेजी कहाँ सीखी? क्या सीमा के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं? वो बच्चों को लेकर अकेले पाकिस्तान से नेपाल कैसे आई? पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत सीमा हैदर को लेकर कर रहा है वो खुलासा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पहली बार हुआ है सचिन के रिश्तेदार और उसके दोस्त का स्टिंग ऑपरेशन। खुफिया कैमरे में नीली टी शर्ट पहने युवक सचिन का वो रिश्तेदार है जो उसी घर में रह रहा है जहां सचिन सीमा है, जिसने बताई है सीमा की हैरान कर देने वाली सच्चाई। ये सारी बातचीत खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। सीमा को लेकर इस वक्त सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है, कहीं वो जासूस तो नहीं? तुम लोग को बात करने पे क्या लगा? बात करने से जासूस कुछ ना है। कुछ भी नहीं। कुछ भी ना है। हम ना हो सकेगा इन बच्चों को लेकर। अगर जासूस होती तो पता नहीं, जासूस होती नहीं, अकेली आती बाजी भाई। नहीं यार का दिल जरा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो हैदर को क्यों छोड़ा था इसने? हैदर तो 4 साल से पहुंचना रहा हूँ इसलिए छोड़ दिया। सीधी बात, तुम भी जानो, तुम भी बड़े बूढ़े हो, जनानी है, 2 चीज चाहिए, पैसा। जासूसी के सवाल पर सचिन के घर वाले सीमा को क्लीन चिट दे रहे हैं। घर वालों के मुताबिक सचिन सीमा का प्यार नया नहीं, बल्कि वो एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, बात करते हैं। घर वालों को इनके प्यार की भनक भी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि सीमा पाकिस्तान से अपने बच्चों समेत यहाँ आ जाएगी। तो बताया जा रहा है पाकिस्तान में भी 1-2 होता ना? वो तो जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं बदनाम करने की। बारह बात ये मुसलमानों में 7 जगह है भैया। हाँ वहाँ तो साथ में यहाँ भी पकड़ के ले जाओ किसके यहाँ ना पाकिस्तान में तो है। इंडिया में भी जो दिल्ली NCR के आसपास है ना, पबजी की खेलते के दौरान खबर आई है कि मतलब और भी कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में। पलवल को भाई पबजी खेलती है कि नहीं घर पे? अभी खेलती है? पबजी खेलने से मिल रहा। पबजी खेलने बैन लगो। पबजी तब चल लो, पबजी बंद है फिर ठीक ठाक। सचिन ने 3 साल से इससे बात कर रहा था, किसी को बताया नहीं? सबको पता था। इसमें को फोन आ जाएगी तो ऐसे बातचीत गए पाकिस्तान का हमारे यहाँ बातचीत है। फोन तो कर इंडिया आ जाएगी, उसने उठा ले होगा तो सोचो ही ना होगा भाई बातचीत। सीमा पर शक फिलहाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी फर्राटे से बोल रही है। सवाल यही है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका जवाब भी सचिन के भाई से सुनिए। बात की है तो कुछ पता चला? भाभी से पढ़ी लिखी है? लेकिन अंग्रेजी में तो बोल रही है। तुम लोग पूछे नहीं कितनी अंग्रेजी कहाँ सीखी? सचिन ने सिखाया अंग्रेजी? सचिन को आता अंग्रेजी? सचिन 10वीं पास है, उसने अंग्रेजी सिखा दिया। तीन चार साल से बात कर रही है। सीमा पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि खबर यही है उसके पास कई पासपोर्ट मिले। उसका भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं। लेकिन क्या सीमा ने इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में घर वालों से कोई बातचीत की? अब ये भी सुनिए। पाकिस्तान के बारे में बताइए, कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी? कुछ भी नहीं बताया, वहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसके जो भाई और चाचा का बताया जा रहा है आर्मी वाला, आर्मी में आया तो आर्मी में 2022 में बता रहे हैं कि 2022 में गए। तुम लोग नहीं बताएगा? पक्की कंफर्म ना, मतलब ही ना वकील ने फोड़ो भंडा तो जिसके ID बदलना फिर मैं टीवी पे सुनूंगा।
और कोई ना को तो दूसरा केस है जाके आईडी पकड़ लेंगे। यहाँ की आईडी तो सब ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल सब चीज होता ना तो दिक्कत नहीं होती। ओरिजिनल है पाकिस्तान की है। सीमा के 4 बच्चे हैं। घर वालों के मुताबिक इतनी कम उम्र में 4 बच्चों के पीछे की वजह सीमा ने कम उम्र में शादी होना बताया। इसका ये भी तो है, शादी उदी का बताया जा रहा है उम्र लड़की का बहुत कम नहीं हुआ, शादी की उम्र है। शादी आगे कच्ची उम्र में 14 साल की नौकरी शादी है गई मेरी। 14 साल की शादी होने के बाद कुछ साल जल्दी है ही जाएंगे। सच्चाई क्या है किसी को नहीं। ये सच्चाई कोई पता नहीं। 14 साल की जेल जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, घर रहेगी। 3 साल से 4 साल इस बहाने ले मारे जब वो सऊदी 3-4 साल से। तो ये वो वीडियो है जो सीमा ने हिंदुस्तान आते वक्त पोस्ट किया। सीमा को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो पहले पाकिस्तान से दुबई आई, फिर वहां से नेपाल और फिर हिंदुस्तान। सचिन के घर वालों की माने तो सीमा इतनी स्मार्ट है कि उसने इस पूरे सफर के दौरान किसी की मदद नहीं ली। पहला जो बता रही है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते यहाँ पे आई, मदद किसी ने किया क्या? किसने मदद किया? हाँ, मदद तो किसी ने नहीं किया। यूट्यूब के जरिए अचानक जो 5वीं पास लड़की है जो पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे लोग निकलते नहीं है बाहर बुर्के के बिना, हिजाब के बिना, वो सीधे इंडिया कैसे आ जाएगी? इतना इंटेलिजेंट कैसे हो जाएगी? यहाँ की भाषा हिंदी किसने सिखाया? ऐसे बोले हमारे सचिन ही क्यों? सिर्फ सचिन उन्होंने बताई नहीं वीडियो का जितना हो सके कि ऊपर वाले ने सही करा। बाकी तो मुसलमानों को लौटे तुमसे ज्यादा खेले और खूब खेले। बड़ी अगर काश कैसे मुसलमान के लौटे। सीमा अपने प्यार की दुहाई दे रही है। वो यही कह रही है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी, उसने धर्म बदल लिया है, वो सभी रीति रिवाजों का पालन कर रही है। खुफिया कैमरे में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई उसमें सचिन का भाई यही बता रहा है कि सीमा ने सचिन के घर का पूरा कामकाज संभाल लिया है। वो सचिन को इतनी मोहब्बत करती है कि एक बार अपने हाथ की नस तक काट बैठी थी। हमारा घर परसों पूछ रहा है प्यार में किसके प्यार में? अब तो मुर्गा सचिन के प्यार में काटी है भाई साहब। यहाँ पे निशान बन रहे वीडियो कॉल पे काटी है। तो ये क्या बोल रही थी कि अगर नहीं बुलाओगे तो काट देंगे, ऐसा बोल रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये बात बताइए, ये बात कहिए ना कि ये आपके हाथ पर निशान किस चीज के शुरू से ही है या अभी हुए? नहीं, मैंने काटे थे। तो क्यों काटे? आप पागल थी? तो नहीं प्यार में। किसके प्यार में? इसका तो बताया। सचिन के रिश्तेदारों की माने तो सीमा पाकिस्तान से चुपचाप 13 मई को यहाँ आई। उसने खुद ही इलाके में रहने का इंतजाम किया। पहले घर वालों ने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन एक बार राज खुलने के बाद सीमा मशहूर होती चली गई। अब उससे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। घर वालों के मुताबिक सीमा पूछताछ के बाद लगातार रो रही है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ग्रेटर नोएडा से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।